बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101। आज जो मॉड्यूल उसके हम MCQs डिस्कस करेंगे वो है मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर मॉड्यूल नंबर 108 तक। मिड टर्म्स में जितने मॉड्यूल्स आ रहे हैं उनके आज MCQs हम कवर करेंगे, स्टडी करेंगे उनके MCQs। फर्स्ट MCQs है स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क कांट डिटेक्ट। स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क है वो डिटेक्ट नहीं करता ट्रांसमिशन, डेडलॉक, कोलिजन एंड पैकेट्स। डेडलॉक और कोलिजन क्या है, स्टार टोपोलॉजी में अकर ही नहीं होते। ट्रांसमिशन को वो क्या करता है, कोई भी रिक्वेस्ट आ रही होती है ट्रांसमिशन जितना भी तो उसको कंट्रोल करता है। और पैकेट्स को क्या करता है, स्टार टोपोलॉजी पैकेट्स डिटेक्ट नहीं होते स्टार टोपोलॉजी में। The computer has stopped its working when the no operating system, no software, without drivers, halt instruction अगर कंप्यूटर क्या है अपने वर्किंग को तभी स्टॉप करता है जब भी कोई एरर अकर होता है, कोई भी halt इंस्ट्रक्शन अकर हो जाते हैं। तो क्या है जो वर्किंग होती है, एग्जीक्यूशन हो रहा था किसी भी किसी भी प्रोसेस की, तो वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट है इन डैश द ऑपरेटिंग सिस्टम में बी कॉपीड फ्रॉम अ डिस्टेंस मशीन ओवर अ नेटवर्क। स्मॉल वर्क स्टेशन, लार्ज वर्क स्टेशन एंड इंटरनेट नेटवर्क। तो क्या स्मॉल वर्क स्टेशन में क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कॉपीड करता है डिस्टेंस मशीन को ओवर अ नेटवर्क। 1 किलो बाइट्स के बी कंटेन डैश बाइट्स। 1 के बी कितने किसके इक्वल होता है, कितने बाइट्स के, 1024 बाइट्स के इक्वल होता है 1 के बी। What will be the output of the following or of expression? 1010 क्या है हमारे पास A की वैल्यूज़ आ गई हैं 4 बिट्स, और 111 एंड 1 क्या है हमारे पास B की वैल्यू आ गई। जब हम इन दोनों पे और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या है, अगर कोई भी हमारे पास इनपुट है, A की इनपुट भी ट्रू है, B की फॉल्स है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 ही आएगी, ट्रू आएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास है 111 एंड 1। ऑन सोशल मीडिया समटाइम्स अ पार्टिकुलर डैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स सोशल मीडिया पे क्या होता है, कौन सा टैग है जो पॉपुलर हो जाता है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन में हमारे पास है हैश टैग, सिम्बल, ऑपरेटर एंड वर्ड। तो हैश टैग क्या है, समटाइम्स सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। कोई भी न्यू चीज़ आती है तो उसको क्या है, हैश टैग को यूज़ करते हुए उसको शो करवाया जाता है। Next है one of the major use of the dash operation is for placing zeros in one part of a bit pattern while not disturbing the other part. ऑपरेटर्स हमारे पास है एंड और जोर एंड नॉट। जो करेक्ट हमारे पास आंसर है वो है एंड ऑपरेशन है। एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर हम जीरो को प्लेस करते हैं बिट पैटर्न की एक साइड पे, तो वो क्या होता है, जो आउटपुट होती है ओवरऑल बिट पैटर्न की उसको वो डिस्टर्ब नहीं करता। जो रिमेनिंग बिट पैटर्न होता है उसको वो क्या करता है, डिस्टर्ब नहीं करेगा। Which of the following term refer to a process in which a small request is initial made and described solution is shared? तो क्या है ऑप्शन हमारे पास, फुट इन द डोर टेक्निक, डोर इन द फेस टेक्निक, लो बैलेंसिंग एंड हाई बैलेंसिंग। जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है फुट इन द डोर टेक्निक। लूप इज एग्जीक्यूटेड इन आ रिपीटेटिव फैशन अंडर द डायरेक्शन ऑफ सम। अब क्या है, लूप जब भी कोई लूप है वो एग्जीक्यूट हो रहा था, उसको कोई ना कोई प्रोसेस क्या है वो कंट्रोल करता है। ऑप्शन है कंट्रोल प्रोसेस, सीक्वेंस प्रोसेस, हैशिंग प्रोसेस, अंडर सम टेक्निक्स। क्या तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या है, कंट्रोल प्रोसेस। क्या है, कोई भी लूप जब एग्जीक्यूट होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल प्रोसेस है उसको वो कंट्रोल करता है लूप को। अवॉइड सर्चिंग द फॉलोइंग। अब क्या है, हमें इंटरनेट पे क्या अवॉइड करना चाहिए सर्च करने के लिए। फर्स्ट क्या है, लेक्चर्स, सेकंड वीडियोस, गेम्स एंड द लास्ट वन इज़ प्रेशर कुकर बम स्टोरी। क्या है, प्रेशर कुकर बम स्टोरी है, इसको हमने क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए सर्च करने से। डैश इंडिकेट द लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद इन द होस्ट और फाइल, होस्ट और सिस्टम फाइल। अब कोई भी डॉक्यूमेंट है हमारे कंप्यूटर में सेव है, उसके कंप्यूटर में या होस्ट सिस्टम फाइल में सेव है कोई भी डॉक्यूमेंट, जो उसकी लोकेशन होगी वो इंडिकेट क्या चीज़ इंडिकेट करेगी उसकी लोकेशन को, कि कहाँ पे वो फाइल है वो लोकेट है। फर्स्ट है निमोनिक नेम्स, डायरेक्टरी पाथ, प्रोटोकॉल नेम एंड डॉक्यूमेंट नेम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डायरेक्टरी पाथ। डायरेक्टरी पाथ के थ्रू हम किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि होस्ट या सिस्टम फाइल में किसी भी डॉक्यूमेंट किस प्लेस पे लोकेट है। नेक्स्ट MCQs है ईमेल इज़ लेस टाइम सेंसिटिव सो द मेल सर्वर यूज डैश टू ट्रांसफ़र ईमेल। अब क्या है, ईमेल लेस सेंसिटिव है तो उसके लिए क्या होगा कि मेल सर्वर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेगा ट्रांसफ़र करने के लिए ईमेल्स को। ऑप्शन में है हमारे पास TCP, UDP, HTTP, SMTP। करेक्ट ऑप्शन है इसका TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा मेल सर्वर ट्रांसफ़र करने के लिए ईमेल्स को।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ स्काइप। अब स्काइप का मेजर ड्रॉबैक क्या है? फ्री वर्जन इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, इट यूज़ कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट ऑनर्स अवेयरनेस, कॉल क्वालिटी इज़ नॉट गुड, इट टेक्स अ ह्यूज स्पेस ऑन लोकल ड्राइव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? इट यूज़ कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट ऑनर अवेयरनेस। ऑनर की परमिशन के बगैर क्या करता है स्काइप? कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ करता है जब भी किसी की कॉल आ रही हो और ऑनर अवेलेबल ना हो। फ्लिप फ्लॉप प्रोड्यूस आउटपुट। फ्लिप फ्लॉप कौन सी आउटपुट को प्रोड्यूस करता है? कलेक्टिवली को, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, एल्गोरिथम। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? फ्लिप फ्लॉप इंडिविजुअली आउटपुट प्रोड्यूस करता है। लेट अ लिस्ट फ्रेड, एलेक्स, डियाना, बायरन, कैरल। ये हमारे पास 5 नेम गिवन है। इसको क्या करना है? हमने एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए सॉर्ट करना है और ड्यूरिंग सॉर्टिंग जो क्या होगी, फर्स्ट सब लिस्ट होगी, उसको हमने बताना है कि जब सॉर्ट करेंगे तो फर्स्ट सॉर्टिंग लिस्ट हमारे पास सब लिस्ट क्या आएगी। ऑप्शन में है एलेक्स, फ्रेड, डियाना, बायरन एंड कैरल। फ्रेड, एलेक्स, डियाना, बायरन एंड कैरल। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अल्फ़ाबेटिकली नेम्स को अरेंज करेंगे यूज़ करते हुए एल्गोरिथम को। जो जब फर्स्ट सब लिस्ट क्रिएट होगी उसमें क्या होगा? जब फ्रेड एंड एलेक्स को नेम्स को हम कंपेयर करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली चेक करेंगे तो क्या है? एलेक्स जो फर्स्ट पे आ जाएगा और फ्रेड क्या होगा? उसका नेम सेकंड पे आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट सब लिस्ट क्रिएट हो गई है। द कंट्रोल ऑफ अ लूप कंसिस्ट ऑफ डैश एक्टिविटीज़। कंट्रोल किसी भी लूप का कितनी एक्टिविटीज़ पे कंसिस्ट करता है? तो वो 3 एक्टिविटीज़ पे कंसिस्ट करता है, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन एंड एग्जीक्यूशन। When an application wants to display something on screen, it notifies the। जब भी कोई एप्लीकेशन है उसने डिस्प्ले होना है स्क्रीन पे तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको नोटिफाई करवाएगी? सबसे पहले विंडो मैनेजर, एप्लीकेशन, यूज़र, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग। तो वो विंडो मैनेजर को क्या करवाएगी? नोटिफाई करवाएगी कि उसने डिस्प्ले स्क्रीन पे कुछ भी शो करवाना है। इन डैश डिजिट्स ऑन राइट साइड रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के राइट साइड पे जो डिजिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो डेसिमल डिजिट्स होते हैं। द मेमोरी मैनेजर एलोकेट्स। अब मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं जो एलोकेट किए जाते हैं प्रोसेस को। अब मेमोरी मैनेजर जो है वो एलोकेट करता है मेमोरी स्पेस। सीपीयू में किसी भी रिसोर्स को क्या करेगा? मेमोरी मैनेजर एलोकेट कर देगा मेमोरी स्पेस। इन एक्सेस नोटेशन डैश और बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ईच वैल्यू। एक्सेस नोटेशन में क्या होता है कि जो बिट्स यूज कौन सी बिट्स यूज़ की जाती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक वैल्यू को? फिक्स नंबर ऑफ बिट्स, मतलब कोई भी वैल्यू है, 3 है, 4 है, 5 है। 3 की क्या है? एक्सेस नोटेशन प्रोवाइड करता है, एक फिक्स नंबर ऑफ बिट्स को प्रोवाइड कर देता है जो यूज़ की जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक वैल्यू को। कोई भी जो नंबर है, कोई भी वैल्यू है, उसका क्या होता है? जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो रिपीट नहीं होता, हर एक का जो नंबर ऑफ बिट्स है वो सेपरेट होता है। विच यूनिट ट्रांसफ़र द डाटा फ्रॉम मेमरी इनटू द जनरल पर्पस रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर है सीपीयू का, कौन सा यूनिट है जो ट्रांसफ़र करता है डाटा को मेमरी से जनरल पर्पस रजिस्टर में? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट एंड शिफ्ट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है डाटा को मेमरी से जनरल पर्पस रजिस्टर में। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर 2। अब एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑप्शन है यूज़ द सर्विस ऑफ द नेम सर्वर टू ट्रांसलेट निमोनिक एड्रेस इनटू द आईपी एड्रेस, ensure that the message are properly formatted for transmission over the internet, add sequence number to the small segments of message, determine the direction in which to forward packets। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एप्लीकेशन लेयर की वो है इंश्योर करना कि क्या मैसेज प्रॉपरली फॉर्मेट में है कि वो ट्रांसमिट कर दिया जाए इंटरनेट पे। 20 का क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। For a network to function reliably, it is important to establish rules by which activities are conducted. Such rules are called properties, patterns, premises, protocols। protocols के अकॉर्डिंग क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जितनी भी ट्रांसमिशन इंटरनेट पे जितनी भी ट्रांसमिशन हो रही होती है उसको कंट्रोल करता है। अकॉर्डिंग टू रूल्स वो ट्रांसमिशन परफॉर्म होती है। उसके लिए क्या मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाता है ट्रांसमिट करने के लिए किसी भी डाटा को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन मल्टी प्रोग्रामिंग ईच जॉब इज़ गिवन अ टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल, अ रेगुलर टाइम इंटरवल, सिंपल टाइम इंटरवल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्मॉल टाइम इंटरवल में कोई भी मल्टी प्रोग्रामिंग में कोई भी जॉब होती है वो किसी भी मिनिमम टाइम में स्मॉल टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो जाती है।
The bit 0 represent the value false and the bit 1 represent the value। अब बिट 0 जो है वो क्या करता है, वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू फॉल्स है, और अब देखें 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, एम्प्टी। 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये वैल्यू ट्रू है। It is the same as the addition in decimal system. You need to align the radix point and perform the addition as we did in सिंपल। अब कोई भी एडिशन परफॉर्म की जाती है डेसिमल पे, इसी तरह क्या होगा जब रेडिक्स पॉइंट को प्लेस कर दिया जाता है तो उस पर जो एडिशन कैसे परफॉर्म होगी, तो उस पर भी सिंपल बाइनरी और डेसिमल सिस्टम की जैसे एडिशन परफॉर्म होगी, हेक्सामेल, ऑक्टल और बाइनरी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बाइनरी और डेसिमल सिस्टम को में जैसे हम एडिशन करते हैं इसी तरह क्या होगा, रेडिक्स पॉइंट में भी इसी तरह एडिशन परफॉर्म की जाएगी। नेक्स्ट है SSDS स्टैंड फॉर। SSD किस पर स्टैंड करता है, सेमेंटिक स्टेट डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, सॉफ्टवेयर स्टेट डिस्क एंड सिंपल स्टेट डिस्क। SSD स्टैंड करता है सॉलिड स्टेट डिस्क पे। द बाइनरी नोटेशन वंस इज इक्वल टू, अब देखिए बिट पैटर्न है हमारे पास, टोटल 8 बिट्स हैं और सारी बिट्स जो हमारी हैं उनकी वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नोटेशन से जाएंगे, डेसिमल में तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास 255, और अगर हमारे पास क्या हो बिट 8 बिट पैटर्न में जितनी भी बिट्स हैं हमारे पास वो 1 के इक्वल है, ऑल 8 बिट्स हमारी 1 है, तो उसका वो किसके इक्वल होंगी, 255 के इक्वल होंगी। इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। Computer science approaches some problems by establish a well-defined set of building blocks from which algorithm represent can be constructed। अब क्या है कंप्यूटर साइंस अप्रोच में, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्या होता है, पहले उनको डिफाइन किया जाता है यूज़ करते हुए सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स में, और उनकी प्रॉपर क्या होती है, एल्गोरिथम में प्रॉपर उनकी रिप्रेजेंटेशन कंस्ट्रक्ट की जाती है। दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर डैश प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, स्केलर, नॉन स्केलर। तो करेक्ट आंसर है इसका प्रिमिटिव। Quantity associated with each position is dash the quantity associated with the position to its right। अब जो भी quantity associate कर रहा है position वो क्या है, डबल होगी, ट्वाइस होगी जो उसके राइट साइड पे quantity है। While sending a message, it is a dash their responsibility to provide an address that is compatible with the internet infrastructure। अब ये कौन सी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई मैसेज इंटरनेट पे सेंड हो रहा है तो प्रॉपर एड्रेस प्रोवाइड करना जो कंपैटिबल हो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो क्या है, एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने मैसेज को भी चेक करना क्या कि वो प्रॉपरली फॉर्मेट में है या नहीं है, और उसका क्या प्रॉपर जो एड्रेस है वो प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया, जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मीट कर रहा है, compatible है। Which of the following protocol help to store the email message on local machine while retrieving email message from the receiving machine। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो हेल्प करता है स्टोर करने के लिए ईमेल मैसेज को किसी भी लोकल मशीन पे। ऑप्शन में हमारे पास 4 प्रोटोकॉल्स है, IMAP, POP3, SMTP, MIME। जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो है POP3। विच प्रोटोकॉल इज सूटेबल फॉर वायरलेस स्टार नेटवर्क। कौन सा प्रोटोकॉल है जो वायरलेस स्टार नेटवर्क के लिए सूटेबल है, CSMA CD, CSMA CA, ईथरनेट एंड TCP IP। जब वायरलेस की बात आ गई है तो क्या है, ईथरनेट इस पे यूज़ नहीं किया जाएगा, और ईथरनेट क्या है, कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है जिसको हम यूज़ करें। CSMA CD जो है वो यूज़ किया जाता है ईथरनेट नेटवर्क्स में, जिसमें आती है हमारे पास बस नेटवर्क आ जाता है। CSMA CA क्या है, हमारे पास स्टार वायरलेस स्टार नेटवर्क में यूज़ किया जाता है प्रोटोकॉल, और ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। स्टार नेटवर्क में जो हमारे पास मॉडल यूज़ किया जाता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ किया जाता है। प्रोसेस इज़ अ डैश एक्टिविटी। प्रोसेस क्या है, हमारे पास एक डायनामिक एक्टिविटी है। For positive integer starting from 0 going upward until a single 0 is reached followed by all। अब क्या है, कोई जब भी स्टार्ट करेंगे 0 से और अपवर्ड मूव करेंगे जब तक हमें कोई एक सिंगल 0 रीच ना हो जाए, तो उसमें क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो फॉलो करेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट को, 2's कॉम्प्लीमेंट को, 3's कॉम्प्लीमेंट को या 0 को। तो जितने भी डिजिट्स होंगे इंटीजर्स होंगे पॉजिटिव वो क्या फॉलो करेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट को। Which program do you use to assess internet
ऑन योर कंप्यूटर को, इस प्रोग्राम को आप यूज़ करेंगे असेस करने के लिए इंटरनेट, जब भी आपने कंप्यूटर पे इंटरनेट यूज़ करना होगा। ऑप्शन है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और वेब ब्राउज़र। तो क्या यूज़ करेंगे, वेब ब्राउज़र को यूज़ करेंगे असेस करने के लिए हम इंटरनेट को। डैश कंटेन द इंफॉर्मेशन नीडेड बाय अ ब्राउज़र टू कॉन्टैक्ट द प्रॉपर सर्वर एंड रिक्वेस्ट द डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट। अब क्या है ऑप्शन हमारे पास URL, SMTP, TCP, UDP। URL को यूज़ करेंगे जब भी हमने क्या होगा सर्वर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये फाइल शो हो, ये आर्टिकल है इस वर्ड के अबाउट, हमने आर्टिकल हमें शो होना चाहिए, हमारी ये रिक्वेस्ट है। उस रिक्वेस्ट को फुलफिल जो सर्वर करेगा वो तो क्या है, वो डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट शो होगा और वो किसके थ्रू होगा, पाथ के थ्रू, URL के थ्रू। उसका प्रॉपर URL आ जाएगा कि ये सर्वर पे इस फोल्डर में उस फाइल का नेम है, तो वो प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ हमें उसका URL आएगा और साथ ही वो हमें डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ अ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है, ऑप्शन है रिक्वायर मोर स्पेस, ग्रेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कंपेयर टू अदर सर्चिंग एल्गोरिथम, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट। जो करेक्ट ऑप्शन है इसका क्या है कि लीनियर सर्च में हर एक लीनियर सर्च एल्गोरिथम में, लीनियर सर्च में क्या होता है, एल्गोरिथम हर एक डिजिट को क्या करता है, सेपरेटली कंपेयर करता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो ऑप्शन में क्या है, इससे ग्रेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है एज कम्पेयर टू अदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम। बिट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज, बेसिक प्रोग्राम ऑफ स्टोरेज, सेकेंडरी यूनिट ऑफ स्टोरेज और नॉट अ यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो बिट क्या हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है। Which of the following could be the correct URL of for a HTML file name sample। अब फाइल नेम हमारे पास क्या सैम्पल है, डायरेक्टरी पाथ है उसका com/etc और जो फाइल सर्वर नेम है वो क्या है हमारे पास .com। अब यहाँ पे देखें, जब भी किसी भी फाइल का हम URL लिखेंगे किसी भी वेबसाइट का, वेब पेज का, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट पे आएगा HTTP प्रोटोकॉल आ जाएगा उसका, फिर वर्ल्ड वाइड वेब आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा जो हमारा डोमेन नेम होगा, साइट सर्वर नेम होगा star.com आ जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, डायरेक्टरी पाथ आएगा। अब डायरेक्टरी पाथ में क्या है हमारे पास com/etc, तो com भी फोल्डर है और etc भी फोल्डर नेम आ गया। उस फोल्डर में हमारे पास क्या फाइल हमारी सेव है, जो फाइल का नेम है sample.html। कोई भी फाइल होती है वो सर्वर में या PHP के एक्सटेंशन जो उसकी होती है वो .php होती है या .html होती है। The material that is displayed on the screen is contained in dash of the HTML document। अब जितना भी डाटा हमें शो होता है, मटेरियल डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, वो बॉडी के टैग में जो भी हमारे पास कोडिंग होती है, डाटा होता है, वो उसी की हमारे पास आउटपुट क्या है, डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बॉडी। When we use dash tag while searching, it show only particular page related to it। अब क्या है, सर्चिंग क्यूरीज है हमारे पास, जब भी हमने वेब ब्राउज़र पे कुछ भी सर्चिंग करनी है तो क्या है, डबल कोटेशन का जो हमारे पास टैग है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो कोई भी पार्टिकुलर हमारे पास रिलेटेड पार्टिकुलर पेज होता है हमारी क्यूरी के से रिलेटेड, तो क्या होगा, हमें वही पार्टिकुलर पेजेस शो होंगे, कोई भी इरेलीवेंट पेज शो नहीं होगा। इट इज़ अ पैकेज, नेक्स्ट है, इट इज़ डैश इज़ अ पैकेज कंटेनिंग अ पार्टीज नेम एंड दैट पार्टीज पब्लिक की। अब ऐसा कौन सा पैकेज है जो पार्टी नेम पे और पार्टी पब्लिक की पे कंटेन कर, तो वो क्या है, सर्टिफिकेट है हमारे पास एक ऐसा पैकेज जो कंटेन कर रहा है पार्टी नेम और पार्टी पब्लिक की पे। विच ऑफ द following term refers to the process in which a small request is initially made and detailed solution is shared later। क्या होता है, फर्स्ट में कि हमारे पास स्मॉल रिक्वेस्ट मेड होती है और फिर जो बाद में उसका जो डिटेल सोल्यूशन होता है वो शेयर होता है। तो टेक्निक जो इसके लिए यूज़ की जाती है वो है फुट इन द डोर टेक्निक। नेक्स्ट है, एज वी आर डीलिंग विद 2 बिट्स वाइल एडिंग दैम देयर कुड बी डैश पॉसिबिलिटी। जब भी हम किसी भी 2 बिट्स को ऐड करते हैं तो उसकी हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आउटपुट की 4 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। द URL इज़ यूज टू, URL किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, लोकेट अ डॉक्यूमेंट ऑन अ वेब सर्वर। किसी भी जो भी डॉक्यूमेंट है उसको वेब सर्वर पे जब हम लोकेट करते हैं और जब उसको डिस्प्ले करवाना होता है क्लाइंट साइड पे, तो वो क्या कर यूज़ करते हैं, URL को यूज़ किया जाता है। फ्लड ऑफ अटैम्प्ट्स अटैक्स कैन बी डिटेक्टेड बाय डैश सॉफ्टवेयर। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी मल्टीपल अटैक्स होते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है, किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है। फर्स्ट है स्निपिंग सॉफ्टवेयर, ऑडिट सॉफ्टवेयर, कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑडिट सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है जब भी किसी भी अटैक को डिटेक्ट करना हो ऑपरेटिंग सिस्टम पे।
द नोड और पीसी विच सेंड रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज इज कॉल्ड। कौन सी नोड या पीसी है जो रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज की कि उसको ये रिक्वेस्ट ये सर्विसेज उसको प्रोवाइड की जाए कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट कि उसको ये चीज़ क्या हो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो वो क्या है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को जब भी उसको कोई भी डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन एल्गोरिथम इज डैश एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन। एल्गोरिथम क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास क्या है टाइप है जिसको हम यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को। World Wide Web was adopted as a standard approach for linking documents over the internet because no alternate exist at the time के वर्ल्ड वाइड वेब को www को जब अडॉप्ट किया गया तो ये एक अब स्टैंडर्ड अप्रोच बन गई। क्या रीज़न थी इसकी कि एक स्टैंडर्ड अप्रोच बन गई, तो इसकी जो रीज़न ये थी वो ये थी इट गॉट वाइडली पॉपुलर आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया कंटेंट्स। मल्टीमीडिया कंटेंट्स की वजह से क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा वाइडली ये क्या हो गई, पॉपुलर हो गई और इसी वजह से क्या बन गई, एक स्टैंडर्ड अप्रोच बन गई डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने के लिए। हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट डैश बिट्स एज अ सिंगल सिंबल। अब हेक्साडेसिमल क्या करता है, 4 बिट्स को यूज़ करता है रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी एक सिंगल सिस्टम सिंगल नंबर को। द बाइनरी सर्च नेक्स्ट द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम what will be the mid value in second level of recursion in the following array। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में क्या दे दी गई है, वैल्यूज़ दे दी गई हैं कि हमारे पास है 99। इस 99 को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि क्या लेवल होगा। फर्स्ट बाइनरी सर्च में क्या होता है, जितने भी हमारे पास लिस्ट होती है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, उसका सेकंड पॉइंट लेके उसको लिस्ट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब टोटल इसमें हमारे पास नंबर्स हैं 7 नंबर्स हैं। इसके जब सेकंड हम मिड पॉइंट लेंगे वो 90 होगा। 90 पे क्या होगा, ये लिस्ट डिवाइड हो जाएगी हमारे पास 2 सब लिस्ट में। अब इसमें हमने देखना है कि जो हमारे पास जो की वैल्यू है क्या वो फर्स्ट सब लिस्ट में है या नहीं है। अब हम चेक करेंगे तो 45, 77 और 89 हमारे पास फर्स्ट सब लिस्ट में वैल्यू, जिसमें क्या हमारे पास 99 अवेलेबल नहीं है। अब चेक करेंगे सेकंड सॉर्टिंग लिस्ट को। सेकंड लिस्ट में क्या सेकंड सॉर्टिंग लिस्ट थी उसमें क्या हुआ, जो हमारे पास मिड पॉइंट था वो 99 आ गया। तो क्या है, सेकंड लेवल की जो रिकरियन होगी उसमें जो लिस्ट होगी हमारे पास मिड पॉइंट क्या आया, 99 आ गया, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच एक्सेस नोटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट 10,000 एज जीरो। एक्सेस नोटेशन 16 में क्या होता है कि जो हमारे पास 10,000 है वो उसको हम एज अ ज़ीरो रिप्रेजेंट करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ ट्रंक्शन एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। अब ट्रंक्शन एरर अकर हुआ है उसको हमने कैसे रिड्यूस करना है कि हम लॉन्ग मेंटिसा फील्ड को जब यूज़ करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ बिट्स हमारे पास जो होंगी उसमें वो उसको प्लेस करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। लॉन्ग मेंटिसा फील्ड होगी तो उसमें क्या होगा, ट्रंक्शन एरर अकर नहीं होगा। HDTV इज़ द एब्रीवेशन ऑफ। HDTV किसका एब्रीवेशन है, ऑप्शन है हाई डिमांड टेलीविज़न, हाई डिफाइंड टेलीविज़न, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न, हाई डिमांड टेलीविज़न वीडियोस। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका हाई डेफिनेशन टेलीविजन्स। और ऑपरेटर इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डैश साइन। अब और ऑपरेटर को हम किस साइन से यूज़ करते हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। डैश कनेक्ट्स कंप्यूटर ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया और वर्ल्ड। क्या है, कनेक्ट कौन सी ऐसी टोपोलॉजी या नेटवर्क है जो क्या करता है, कनेक्ट करता है कंप्यूटर को ऑल ओवर द वर्ल्ड। वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है, कनेक्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमें इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर देता है एक दूसरे से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, HTML का टैग ए गिवन है, इस कॉल्ड द डैश टैग इन द HTML डॉक्यूमेंट। जो हमारे पास गिवन टैग है ए, इसको हम किस लिए क्या कहते हैं, इस टैग को HTML डॉक्यूमेंट्स में। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है एंकर टैग। यहाँ पे हमारी होते हैं ये मॉड्यूल वीडियो कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट MCQs को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।